वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर और हमारे एग्जाम गाइड एप्लीकेशन में। दोस्तों, मैं विवेक चौधरी। आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों, सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट को मैं आपको बताने से पहले ये बताना चाहूंगा कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें ये सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेलवे, पुलिस, एसएससी या बैंकिंग, जहां भी आपका रीजनिंग का पोर्शन आता है, हर एग्जाम में आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। एक प्रश्न से ही आपको 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो कैसे, हम आगे चल करके डिस्कस कर लेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी के साथ साथ ये जो चैप्टर है काफी टफ लगता है हर स्टूडेंट को, लेकिन मैं आप सभी से वादा करता हूं कि अगर सभी क्लासेस को आप कंटिन्यू रखेंगे तो एक भी सिंगल डाउट भी आपका नहीं रहेगा और टफ से टफ क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड्स में बनाना सीख लेंगे, बहुत आसानी से। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस पर निर्भर है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा। उसके बाद दोस्तों, एक पजल का चैप्टर होता है, आपने देखा होगा, बैंकिंग में बहुत ज़्यादा रोल रहता है उसका, और रेलवे वगैरह में, पुलिस वगैरह में भी आ जाता है, रेलवे पुलिस वगैरह में भी आता है, और बहुत ज़्यादा टफ लगता है, बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करता है पजल से संबंधित। तो पजल का जो चैप्टर है वो इसी से बना हुआ चैप्टर है, बिल्कुल सेम रहेगा आपको। जैसे ही हम इसके आगे दूसरे तीसरी क्लास को कवर करेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो पजल है पूरा बहुत ज़्यादा परेशानियां क्रिएट करेगा आपको, लेकिन जब आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक चीज़ों को समझते रहेंगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। बहुत आसानी से समझते हुए चीज़ों को कवर करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। और सीटिंग अरेंजमेंट में भी सबसे पहले जो हम कवर करने वाले हैं वो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, यानी पंक्ति वाले प्रश्न देखे होंगे। किसी पंक्ति में लेफ्ट से तीसरा स्थान डी का है, राइट से 5वां स्थान एफ का है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं टोटल, आपको कुछ संख्या दे रखी होगी और कुछ आपको लेफ्ट से संख्या दे रखी होगी, कुछ राइट से, टोटल आपको पूछना है। यह आपको एक तरफ से काउंट करके उसने दे रखी है, दूसरी तरफ से आपको काउंट करके बताना है। ये सारी चीजें आपको दे रखी होती हैं, आपको कंफ्यूज करता रहेगा, लेकिन आपको बातों को ध्यान से समझते हुए कवर करना है, उसके साथ डील करना है हर प्रश्न के साथ। तो हम बढ़ते हैं। यहां पर पंक्ति की बात होती है, लीनियर को अगर हिंदी में मैं कहूं तो पंक्ति वाले प्रश्न। इसको आप काउंट कर लें या लिख लें, इसको पंक्ति वाले प्रश्न, इसको लिख लें, वही नोट कर लें। पंक्ति वाले प्रश्नों को आज हम कवर करने वाले हैं। और पंक्ति एक, आपको देखो मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, एक पंक्ति बनाता हूं, ये एक पंक्ति है। अब मैं आपसे कहूं कि डी का स्थान राइट से तीसरा है, डी का स्थान राइट से तीसरा है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है। ठीक है, तो हमेशा आपके प्रश्न में जो सबसे पहले जो इजी प्रश्न होंगे उनमें तो आपको नहीं दे रखा होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो उसमें डायरेक्शन भी जरूर दे रखे होंगे कि किसी का उत्तर की तरफ मुंह है, किसी का दक्षिण की तरफ मुंह है। तो डायरेक्शन को आप अच्छी तरीके से जानते हैं सभी। ये डायरेक्शन है, ये होता है उत्तर, यानी कि इसको हम बोलते हैं नॉर्थ। ये होता है साउथ, यानी कि इसको बोलते हैं दक्षिण या साउथ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ईस्ट और इसको बोलते हैं वेस्ट। इन दोनों का अभी कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ नॉर्थ और साउथ के बारे में बात करनी है। तो इन दोनों बातों को समझते हुए आगे चलेंगे, जैसे जैसे कंटिन्यू करते रहेंगे सभी बातों को ध्यान से समझते रहेंगे। पहले आज बात करते हैं उत्तर और दक्षिण की। जब कभी भी आपसे कहा जाए कि डी का मुंह उत्तर की तरफ है और वो राइट पोर्शन से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो आप कैसे बैठाओगे? तो आपको ध्यान में रखना है, जब कभी भी किसी भी व्यक्ति का मुंह नॉर्थ की तरफ होगा तो इस तरीके से रहता है, नॉर्थ में, उत्तर की तरफ इस तरीके से। अब इस तरीके से मेरा फेस है तो मेरा राइट किधर होगा? इधर की तरफ। तो पंक्ति का राइट कहां होगा? ये वाला। मैं कहूं पंक्ति का लेफ्ट कहां होगा? ये वाला। तो अब आपसे पूछा जाए डी का नॉर्थ की तरफ मुंह है और राइट से तीसरे स्थान पर है, तो आप कैसे करोगे? भाई यहां से पहला, दूसरा, तीसरा स्थान डी का है। क्लियर है? यहां तक बात समझ गए? अगर उसी का सेम कंडीशन में चेहरा, उसी का चेहरा अब दक्षिण की तरफ होता तो कैसे चेंज करते? बिल्कुल चेंज कर देते। अभी तो इस तरीके से था, अभी हम इस तरीके से आगे चेंज करेंगे, तो अब आपका ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। कंडीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। तो एक और पंक्ति बनाते हैं। इसमें डी का मुंह मैंने रखा है भाई साउथ में, तो यहां पर लेफ्ट होगा, यहां राइट होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी से आगे हम बढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है, ये दो बातें क्लियर हुई। अब इसके बाद हमें समझना है, अब इनको तो हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको सिर्फ समझना है, आगे चल के ये परेशानी ना क्रिएट कर दें। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे समझने की आवश्यकता नहीं है, जैसे प्रश्नों को करेंगे सब बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इसको मिटाता हूँ मैं और दो बातें आप सभी के सामने लिखता हूँ जिसकी आपको आगे तक ज़रूरत होगी और बड़े ध्यान से उन बातों को आप समझेंगे तो आशा करता हूँ कि कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और ये दोनों बातें आपने नहीं समझी तो हमेशा आप प्रश्नों को गलत करते रहेंगे, आंसर सही नहीं आ पाएगा आपका। तो ये दो बातें मैं लिखवा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लिखवा दूंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा भाई। पहली बात है नंबर 1, ये आपसे कहेगा ए इज थर्ड, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। उसके बाद आपसे बोलेगा हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, पहला ये है आपके सामने, इसका हिंदी में मीनिंग होगा ए बी के बाएं तीसरा है, ए बी के बाएं तीसरा है, जो सी के तुरंत बाएं है। ये है भाई, ठीक है। अब इसमें आप जरूर गलती करेंगे, अगर आपको नहीं पता होगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते होंगे तो आप जरूर गलती करेंगे, और कहां गलती करेंगे वो देखना। अभी दूसरा सेंटेंस बिल्कुल मैं सेम लिख रहा हूं, कुछ भी अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, एक वर्ड का अंतर है। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब की बार यहां पर हु की जगह पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, यानी कि हिंदी में इसको हम कहेंगे ए बी के बाएं तीसरा है, ए बी के बाएं तीसरा है। पहले था जो, लेकिन अब ये एंड या हम कहेंगे तथा सी के तुरंत बाएं है। ये आपका बन गया भाई हिंदी में। अब इन दोनों को आप करके देखिएगा, अगर इन दोनों को कर पाएंगे तो आप कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे एंड तक। लेकिन इन दोनों बातों को आपने ध्यान से नहीं समझा तो आप गलतियां करते रहेंगे। क्या गलतियां होंगी वो देख लेते हैं। ए बी के बाएं तीसरा है, मैंने यहां पर एक पंक्ति बनाई भाई, एक पंक्ति है और पंक्ति का नॉर्मल आपको नहीं दे रखा है तो उसका लेफ्ट और राइट क्या होगा, सेम जो आपका लेफ्ट राइट रहेगा वही, ये राइट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा। क्लियर है भाई, यहां पे उत्तर दक्षिण कुछ नहीं कह रहा है वो, ठीक है। तो लेफ्ट उसका रहेगा ये वाला, राइट रहेगा ये वाला। अब उसमें बोल रहा है आपसे ए बी के बाएं तीसरा है, तो यहां पे मैं कुछ व्यक्ति बना लेता हूं। ए बी के बाएं तीसरा है, तो बी के बाएं तीसरा है तो बी को यहां पे रखता हूं मैं, पहला दूसरा तीसरा। ए बी के बाएं तीसरा है, ए देखो बी के बाएं है, बी का बायां कौन सा होगा, इधर की तरफ। देखो ये मैं हूं, ये बी मैं हूं, मेरा बायां कहां होगा, इधर की तरफ, ये आ रहा है बायां लेफ्ट। तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा बन गया। अब दिक्कत आएगी आपको यहां से, जो सी के तुरंत बाएं है। अब आप किसके आगे रखेंगे, जो सी के तुरंत बाएं है, कौन है, ए या बी, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। यहां पर मैं दूसरा रखूं, ए बी के बाएं तीसरा है, सेम उसी तरीके से बनेगा भाई। ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। और इसमें भी आप ऐसे कुछ व्यक्ति बना लें। और ये बोल रहा है आपसे ए बी के बाएं तीसरा है, ए बी के बाएं तीसरा है, तो यहां पर बी बनाएंगे और ए तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, ये बन गया। यहां तक तो कंडीशन बिल्कुल सेम थी, यहां तक कंडीशन बिल्कुल सेम थी, लेकिन यहां पर एंड यानी तथा का यूज हो रहा है, यहां पर हु या जो का यूज हो रहा है।
तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, जहां भी आप देखेंगे हु का इस्तेमाल या जो का इस्तेमाल, तो आप नजदीक वाले के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? नजदीक वाले के लिए करेंगे। ऐसे ही सेम यहां पर आप देखेंगे हु के नजदीक सॉरी हु के नजदीक हु के नजदीक देखिएगा आप कौन है, हु के नजदीक है बी, तो यहां पर इस्तेमाल करेंगे हम बी का। क्लियर है? तो यहां पर हम क्या कहेंगे, जो सी के तुरंत बाएं है। कौन है भाई? बी। बी सी के तुरंत बाएं है, बी सी के तुरंत बाएं है, तो हम यहां पर रखेंगे भाई सी। सी के तुरंत बाएं कौन है? बी। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, जहां भी तथा, किंतु, परंतु या और आ जाएगा तो हम क्या करेंगे भाई, यहां पर हम रिलेशन बनाएंगे दूर वाले से या स्टार्टिंग वाले से। अब यहां पर हम किससे रिलेशन बनाएंगे? इसका एंड का फर्स्ट वाले से, स्टार्टिंग पॉइंट से या दूर वाले से। ठीक है, बात को समझ गए? यहां पर कहेगा ए सी के तुरंत बाएं है, ए सी के तुरंत बाएं है। दोनों में चेंज देख सकते हैं आप, यहां पर सी बी के राइट में है, यहां पर ए के राइट में है। क्लियर है? ये दोनों बातें आपको जाननी है। आगे प्रश्नों में, बहुत से प्रश्नों में इस चीज का इस्तेमाल होगा और वहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको ध्यान में रखना है। जो यह हु का इस्तेमाल होगा नजदीक वाले के लिए, और अगर आपको एंड, किंतु, परंतु, तथा दे रखा होगा तो किसके लिए इस्तेमाल होगा? दूर वाले के लिए, या स्टार्टिंग जिससे हो रही होगी उसके लिए। क्लियर होगी भाई? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सीधा प्रश्नों पर आते हैं, सीधा प्रश्नों पे आते हैं और प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कितने आसान तरीके से, और हर टफ से टफ प्रश्न को मैं आपको बताऊंगा कि कितने आसान तरीके से आप डील कर सकते हैं, बस थोड़े से ध्यान में रखते हुए आसानी से कितने भी टफ प्रश्न को इजी कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए सीधे प्रश्न की तरफ आते हैं। जो कॉन्सेप्ट था वो हमने समझ लिया, इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर लगाऊंगा। लैपटॉप थोड़ा सा दूर रखा हुआ है तो वहां से शो नहीं होगा मुझे, मैं अपने फोन में देख करके पढ़ूंगा। और यहां पर मैं आपको पहले पूरा का पूरा बना करके दिखा दूंगा शॉर्ट तरीके से कैसे लिखना है। तो पहले 1 मिनट तक मैं आपको बता देता हूं कि तरीका क्या होता है। देखो पहले प्रश्न लगा देता हूं आपके सामने, 1 से लेकर के 4 तक हम प्रश्नों को करेंगे। जो 5वां प्रश्न है उसको नहीं करेंगे, वो आपका मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो फर्स्ट 1 से 4 तक हम प्रश्नों को करेंगे। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, पहले इसकी एक पंक्ति में बैठा लेते हैं इन सभी को। तो बैठाने से पहले हम जो समझेंगे वो क्या समझेंगे कि भाई जब कभी भी हमें ऐसा प्रश्न दे रखा हो तो हम उसको शॉर्ट लैंग्वेज में लिखेंगे। पहले तो कुछ दिनों तक हमें 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक हमें क्या लगेगा, थोड़ी सी दिक्कतें होंगी उसको देख करके बनाने में शॉर्ट तरीके से। लेकिन जब हम कंटिन्यूस चीज को कवर करते रहेंगे तो हम बहुत जल्दी देख करके शॉर्ट तरीके से उतारना सीख लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले आप प्रश्न को पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। मैं हिंदी में पढ़ता हूं, आप इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, जैसे चाहें ऐसे कवर कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है MOPRSU और V एक सीधी रेखा में है, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, क्रम जरूरी नहीं है, लेकिन उत्तर की तरफ मुंह कर रखा है सभी ने। कितने व्यक्ति हैं भाई? वो देखो MOPRSUV। ठीक है, ये सभी व्यक्ति हैं, इन्होंने मुंह जो कर रखा है वो कहां कर रखा है? उत्तर की तरफ। उत्तर कहां होता है? ऊपर की तरफ। अभी बताया था, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। ठीक, उसके बाद आगे हम लाइन को सीधा पढ़ते रहेंगे और सॉल्व करते रहेंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। पहले में आपसे बोल रहे हैं, ये आपसे बोल रहा है कि OM के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। OM के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। M के दाएं, M बनाओ, M का दायां कहां होगा भाई? इस तरफ दायां। ये तो पंक्ति है भाई, ये पंक्ति है। ठीक है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, इतना तो सभी जानते हैं। जब उत्तर की तरफ मुंह होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो पहले बोल रहा है आपसे OM के दाएं चौथे स्थान पर है। M के दाएं, दायां कहां होगा M का? इधर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे स्थान पर O है। ये बन गया भाई, क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद आगे आते हैं, B को पढ़िए। P रेखा के बाएं छोर पर बैठा है। P रेखा के, P इस पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है। बायां कहां है भाई? ये वाला है बायां। तो यहां पर हम P को बैठा देंगे। अब इधर कोई व्यक्ति नहीं आएगा। जहां व्यक्तियों की आपसे कह दिया जाए कि इससे अब आगे कोई व्यक्ति नहीं आएगा, तो उस पर आप इस तरह का निशान लगा सकते हैं, कटिंग का निशान लगा सकते हैं।
ठीक है। अच्छा आगे पढ़ेंगे। P और V के मध्य 5 व्यक्ति बैठे हैं। P और V के मध्य 5 व्यक्ति बैठे हैं। P और V के बीच 5 व्यक्ति। टोटल व्यक्तियों की संख्या आप देखिएगा भाई कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं टोटल। और P और V के बीच में 5 व्यक्ति आने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 व्यक्ति इसके बीच में आ गए। तो टोटल देखो 1 2 3 4 5 6, एक व्यक्ति की और जरूरत है। तो P और V के बीच में V को हम यहां रख देंगे। अब यहां पर कोई व्यक्ति नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टोटल 7 व्यक्तियों की बात हो रही है। इतना क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7, ना इधर कोई आएगा ना उधर कोई आएगा, बीच में जो भी आएगा। अब आप पढ़िएगा आगे सी को। ये बोल रहा है यू वी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यू वी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यू वी के बाएं, वी ये है, इसके बाएं तीसरे स्थान पर, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर यू बैठा है। क्लियर होगी बात? आगे आर ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब आर यहां नहीं आ सकता, तो आर यहां आएगा, क्योंकि आर जो है वो ओ का पड़ोसी नहीं है। जगह हमारे पास 2 ही खाली हैं, एक ये और एक ये। अगर आर को हम यहां रखेंगे तो ये पड़ोसी बन जाएगा, और पड़ोसी उसने बोल रखा है नहीं है। अब बचा कौन है भाई? मात्र आपका एम, देखो एम आ गया, ओ आ गया, पी आ गया, ठीक है। आर एस नहीं आया है, तो यहां पर आएगा एस। बस आपका बन गया पूरा का पूरा, पंक्ति में हमने सभी को बैठा दिया है। अब जो प्रश्न है उनको देखिएगा, आंसर देने की कोशिश करिएगा भाई। आपसे बोल रहे हैं एम तथा एस के मध्य कितने व्यक्ति बैठते हैं? एम और एस के बीच में, एम और एस के बीच में कितने व्यक्ति बैठते हैं? 2। इसका राइट आंसर होगा क्या? 2। ठीक है, क्या होगा भाई? 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यक्ति रेखा के ठीक मध्य में बैठा है? ठीक मध्य में 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्तियों के लिए 3 इधर होने चाहिए, 3 उधर होने चाहिए, बीच में जो होगा वही मध्य में है। 1 2 3। इसके बाद ये देखिएगा यू, यू बिल्कुल क्या है? सेंटर या बिल्कुल मध्य में, बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? मिडिल में कौन बैठा हुआ है? यू। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, 2 हो गए, तीसरा नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। अब आप PDF डाल दूंगा, उसमें से देख करके अब आपसे कुछ भी पूछा जाए आप आसानी से बता सकते हो। 4th है, एस के संबंध में आर की स्थिति क्या है? इसके संबंध में आर की स्थिति क्या है? ये है भाई, बाएं दूसरा है, बाएं दूसरा है, एस से बाएं दूसरा है, तो आप बता सकते हैं बाएं दूसरा है। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ई। क्लियर? तो चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। बस ये आपको बैठाना सीखना है, बाकी आप आसानी से सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी कहीं भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं, ध्यान से पढ़िएगा। 6वां प्रश्न है, स्क्रीन पर है, देखिए भाई। आंसर पहले बना करके देखें और फिर हम करेंगे आगे, ठीक है। TUV WXY, TUV WXY, TUV WXY एक सीधी रेखा में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, क्रम का मतलब ये होता है जैसे यहां पर बैठे हैं ना, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हों, कोई और क्रम भी हो सकता है, लेकिन सभी का फेस कहां होगा? नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ। आगे बढ़ो। ये आपसे बोल रहा है भाई, पहला आप पढ़ेंगे तो टी वाई के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। टी वाई के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, तो वाई के बाएं, वाई ये है, इसके बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन? टी। ये आ गया टी, क्योंकि ये इधर की तरफ क्या होता है? राइट, इधर की तरफ क्या होता है? लेफ्ट, जब नॉर्थ में होगा मुंह। क्लियर है बात? आगे बढ़िए, दूसरे वाले को पढ़िएगा आप। तो ये बोल रहा है टी वाई के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है और वाई रेखा के किसी अंतिम छोर पर नहीं है। वाई अंतिम छोर पर नहीं है, यानी कहने का मतलब इधर एक और व्यक्ति हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। ये हम देखेंगे ऊपर देख करके, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 टोटल आ चुके हैं। अब यहां तो कोई आएगा नहीं ना, इसके बाद यहां कोई आएगा, यही टोटल व्यक्तियों की संख्या रहेगी। बस इसी में चेक करना है आपने।
डब्ल्यू एक्स के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, डब्ल्यू एक्स के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अभी देखो बैठा करके, डब्ल्यू एक्स के क्या है, बाएं दाएं है, डब्ल्यू एक्स के दाएं तीसरे स्थान पर है, डब्ल्यू एक्स के दाएं, यानी कि दाएं मतलब एक्स यहां होगा तो इधर होगा डब्ल्यू, ठीक है। और कौन से स्थान पर है, तीसरे पर। अगर मैं यहां पर एक्स को रखूं तो एक्स के दाएं तीसरे स्थान पर डब्ल्यू आना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा नहीं आ सकता क्योंकि वाई ऑलरेडी यहां पर है। तो इस एक्स को मैं कहां रखूंगा भाई, यहां पर। अब इसके राइट में पहला दूसरा तीसरा यहां पर बिल्कुल आ सकता है, क्या, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू आ गया हमारा यहां पर। उसके बाद आगे पढ़िएगा, आगे आपसे बोल रहे हैं यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यू जो है वो टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहां नहीं आएगा, तो यू यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब बचा हुआ है आपका कौन, वो देखिएगा, टी आ गया यहां पर, यू आ गया, वी आपका बचा हुआ है, वी आ जाएगा यहां पर। बाकी आपका ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आपको चेक करना है। आंसर आप किसी का भी बता सकते हैं अब देख करके। चलिए कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं। जैसे इसमें प्रश्न है, टी के संबंध में एक्स की स्थिति क्या है, टी के संबंध में एक्स की स्थिति क्या है। टी के संबंध में एक्स की स्थिति देखिए, दाएं दूसरा है, राइट में सेकंड है, क्लियर है। चलिए राइट में सेकंड है या दाएं दूसरा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट है। आगे चलिएगा, वी तथा वाई के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, वी और वाई के मध्य, वाई ये है, वी ये है, एक दो व्यक्ति, ठीक है। आंसर हो जाएगा 2 व्यक्ति बैठे हैं, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो रेखा के अंतिम छोर पर बैठे हैं। कौन कौन बैठा है, डब्ल्यू और टी। डब्ल्यू टी ऑप्शन कौन सा है अभी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब इन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। मेन जो मकसद है आपका, जो फोकस है, वो है सिर्फ इसकी पंक्ति बनाने में कि कैसे हम व्यक्तियों को बैठाएं। तो चलिए और टफ क्वेश्चंस को करते हैं कवर। बाकी आप जो प्रश्न में लगा दूं उनको करके देख लेना। मेन फोकस हमारा है पंक्तियों में व्यक्तियों को कैसे बैठाना है, बाकी हमारा कोई अलग से फोकस नहीं है, तो ध्यान से देखना भाई इन चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कवर। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ भाई। हाँ जी, ये है आपका, स्क्रीन पर लगाता हूँ, पढ़ना ध्यान से और फिर कवर करना। इसको मिटा देता हूँ भाई। आसान है सब कुछ, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से समझेंगे। आज तो हमारा बेसिक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आगे चल करके कन्फ्यूज़न रहने वाला है, परेशानियां रहेंगी। तो ये परेशानियां कब खत्म होंगी, जब आप स्टार्टिंग से क्लास लेंगे। और आपने सोचा कि सर अभी तो आप इजी क्वेश्चंस को करा रहे हैं, इतना लेवल तो हमारा इससे और भी ऊपर है। तो मेरे भाई लेवल को तो मैं डाउन कर दूंगा नेक्स्ट जब आगे क्लास में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चंस मैं आप सभी के सामने लेकर के आऊँगा कि आप सोचेंगे कि सर ये प्रश्न कैसे होगा, और हम उनको भी बहुत आसान तरीके से कोशिश करेंगे करने की, बहुत आसान तरीके से हर प्रश्न को। चलिए 7 मित्र PQRSTUV, PQRSTUV 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं। अब इसमें आपसे बोल रहा है एक सीधी रेखा में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में, वही सेम कंडीशन है भाई, नॉर्थ में देख रहे हैं सभी, ठीक है। उसके बाद आगे बोल रहा है टी वी के बाएं चौथे स्थान पर है, टी वी के बाएं चौथे स्थान पर है, वी के बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर है, टी वी के बाएं चौथे स्थान पर है, ठीक है। बायां कहाँ होता है ये आप सभी जान गए होंगे, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, समझता हुई। ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। कोई व्यक्ति अगर यहाँ है, यहाँ से हमें लेफ्ट की तरफ चलना है तो इधर चलेंगे, राइट की तरफ चलना है तो इधर चलेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक। आगे, ना तो टी न ही वी रेखा के किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठे हैं, ना तो ये टी है अंतिम छोर पर, न वी है अंतिम छोर पर। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति कंप्लीट हो चुके हैं, ना अब यहाँ कोई आएगा ना अब यहाँ कोई आएगा, यही तो मैंने बोला है बस।
जो प्रश्न ने कहा है वही मैंने करके दिखा दिया कि ना तो वी किसी को लास्ट में कॉर्नर पे बैठा है, ना टी किसी पंक्ति के लास्ट छोर पर बैठा है, दोनों लास्ट छोर पर नहीं है। इनसे एक भी इधर हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। वो हम चेक कहां से करेंगे कि प्रश्न में कितने व्यक्तियों की बात हो रही है। यहां मैं दो रख दूं भाई, वी के इधर दो रख दूं, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। 8 व्यक्ति हैं ही नहीं, उसमें तो 7 हैं, तो अब तो कोई आएगा ही नहीं। जब ये भी अंतिम छोर पे नहीं है, ये भी अंतिम छोर पे नहीं है, एक मैंने इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, तो टोटल हो गए अब कितने, 7 हो गए। तो बस अब इसी को आगे फिल करना है। चलो पढ़ो आगे। ये बोल रहे हैं पी एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। पी एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। पी एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो मैं भाई अब देखिए कंडीशन कैसे फॉलो करेगी। अब आपको यहां पर पहले दो अलग से लिखने होंगे। देखिएगा यहां पे हम लिखते हैं पी एस के दाएं तीसरे स्थान पर है। एस के दाएं पहला दूसरा तीसरे स्थान पर है पी। पी एस के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो ऐसे मैंने लिख लिया अलग से। ठीक है, आगे पढ़िएगा। इसको जब कभी भी है ना, आपको दो बातें दे रखी हो। देखो एस को मैं यहां पे रखूं, ध्यान से देखिएगा, एस को मैं यहां रख दूं तो पहले दूसरे तीसरे स्थान पर यहां भी पी आ सकता है। मैं एस को यहां रखूं, ठीक है, तो यहां पे नहीं आएगा क्योंकि देखो यहां पे पहला दूसरा तीसरा वी आ जाएगा। लेकिन अगर एस को यहां रखूं तो पहला दूसरा तीसरा यहां भी पी आ सकता है, तो एस यहां भी रख सकता है, एस यहां भी रख सकता है। क्लियर है बात। और जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि दो जगह हमें रखना पड़े, तो या तो हम स्टार्टिंग में बता रहा हूं आपको, ऐसे दो कॉलम बना सकते हैं, दो पंक्तियां क्रिएट कर सकते हैं कि एक यहां पर बना के देखें, पहले एस को यहां रख करके देखें, फिर एस को यहां रख के देखें, या फिर आप क्या किया करें, इस तरीके से अलग लिख लिया करें। ठीक है, स्टार्टिंग की बात बता रहा हूं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं पी एस के दाएं तीसरे स्थान पर है, चलो बैठा दिया। उसके बाद आर यू के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। आर यू के बाएं चौथे स्थान पर, यू का बायां पहला दूसरा तीसरा चौथा, आर ये आ गया भाई। ठीक है, बैठा है। आर रेखा के किसी अंतिम छोर पर नहीं है, ये अंतिम छोर पे नहीं है। आर ना यहां आएगा ना यहां आएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो कुछ भी बात नहीं है, बस इसी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये अंतिम छोर पे नहीं है, आर यहां भी नहीं आएगा, आर यहां भी नहीं आएगा। और यू के लेफ्ट में चौथे स्थान पर अगर मैं यू को यहां रखूं तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहां आ जाएगा। कौन आ जाएगा यहां पे, आर। ठीक है, यू यहां आ जाएगा भाई। ये इसने तो बोला है यू के लेफ्ट में चौथे स्थान पर आर है। यू के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब आप कह रहे होंगे सर आप यू को यहां भी तो रख सकते हैं। चलो यू को मैं यहां रख लेता हूं। यू के लेफ्ट में चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां आर आ जाएगा। और लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि आर जो है वो कॉर्नर पे नहीं है। कॉर्नर पे नहीं है तो यहां नहीं आएगा आर, तो ये वाली बात फॉलो करेगा। और ये वाली बात फॉलो करेगा तो ये कंडीशन तो बन गई। अब एस के राइट में तीसरा पी है, एस को यहां रखेंगे, पहला दूसरा तीसरा पी है, बचा क्या आपका भाई क्यू, यहां पर आ जाएगा क्यू। बस आपका बन गया पूरा का पूरा पंक्ति। ठीक, लीनियर कंडीशन आपकी बन चुकी है। अब आप चेक कर लीजिए क्या क्या आपसे पूछ रहा है। वैसे आप अब इसके बाद दिक्कत नहीं होगी, इसको सभी को बता सकते हो आप, जो पूछा जाए। जैसे इसमें पहले पूछ रहा है आपसे उपरोक्त व्यवस्था में बैठक व्यवस्था के आधार पर 5 में से 4 समान हैं तथा एक समूह बनाते हैं। निम्न में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। पी आर, वी क्यू, यू वी, क्यू पी, एस टी। तो सभी ऑप्शंस को उठा करके देख लो भाई, आसान है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे प्रश्न को कभी कभी परेशानी आ सकती है किसी स्टूडेंट को, जिसको नहीं पता होगा वो देख लीजिए भाई। पी आर पहला ऑप्शन है। पी आर हम देखेंगे, पी यहां पर है, आर यहां पर है, तो ये इसके कहां है, लेफ्ट में। तो ये देखिए पी आर तो ये उल्टा हो रहा है, यहां से पी आर इस तरीके से है, तो पी आर ये हो गया सीधा, यहां पर सीधा दे रखा है, यहां उल्टा है। आगे पढ़ेंगे वी क्यू। वी क्यू देखिएगा भाई, वी क्यू सेम बिल्कुल उल्टा दे रखा है, यहां पे सीधा लिख दिया उसने। उसके बाद यू वी, यू वी आप देखेंगे यू यहां है, वी यहां है, तो ये भी भाई उल्टा है और यहां सीधा लिख दिया है यू वी। उसके बाद क्यू पी, क्यू और पी, क्यू और पी कहाँ है भाई, क्यू ये रहा, पी ये रहा, ये भी बिल्कुल उल्टे लिख रखे उसने, यहाँ सीधे लिख दिए। आगे है एस टी। एस टी को चेक करो भाई, एस यहाँ है, टी यहाँ है भाई, यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा दे रखा है और यहाँ भी सीधा दे दिया है, तो ये सभी उल्टे दे रखे हैं, यहाँ पे ये सीधा दे रखा है, तो ऑप्शन इसका यही गलत है या यही सही है, हम ये कह सकते हैं। तो समान जो नहीं है वो ये है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। डिफरेंट हमें
सर्च करना होता है ना कि 4 एक जैसे हैं, 5वां ये अलग है, तो हमें वही अलग वाला निशान लगाना है, वो गलत हो या सही हो वो हम चेक करेंगे कि अदर से डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये बात आप सभी की समझ में आ गई होगी। और क्या क्या पूछ रहा है आपसे, टी के संबंध में क्यू की स्थिति क्या है। टी के संबंध में क्यू की स्थिति देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, राइट में तीसरा, दाएं तीसरा, तो आपसे बोल रहा है दाएं तीसरा कहां है भाई, दाएं तीसरा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पंक्ति में ठीक मध्य में कौन बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं, पहला, दूसरा, तीसरा इधर, 3 इधर, पी बिल्कुल इसके मिडल में बैठा है, बीच में बैठा है, मध्य में बैठा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपसे बोल रहे हैं निम्न में से कौन सा विकल्प उन मित्रों को प्रदर्शित करता है जो रेखा के अंतिम छोर पर हैं। अंतिम छोर पर हैं यू और एस। यू और एस कहाँ है भाई, यू और एस है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखो 16वां प्रश्न हम करते हैं भाई। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना इन प्रश्नों को, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे थोड़े थोड़े टफ क्वेश्चंस आते रहेंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखनी है कुछ बातें, वो बातें क्या हैं, जैसे थोड़े से आगे चलेंगे प्रश्नों को वो हम बताते रहेंगे। चलिए इसको मिटा करके अगले प्रश्न को करते हैं भाई। स्क्रीन पर लगा देते हैं आपके प्रश्न, फिर आप देख सकते हैं। पढ़िएगा इस प्रश्न को ध्यान से और कवर करने की कोशिश करिएगा। क्या आप इसे कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये बोल रहा है CDFIKL, ठीक है, देखिए CDFIKL और N ये व्यक्ति हैं और सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी एक ही तरह या एक ही डायरेक्ट मतलब एक ही तरह से इसी सीक्वेंस में बैठे हों, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसी क्रम में बैठे हों ये भी ज़रूरी नहीं है। तो अब आपको चेक क्या करना है कि भाई वही तरीका है जैसे अभी तक प्रश्नों को करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़े थोड़े से आपको टफ क्वेश्चंस लगने लगेंगे, आपको परेशानियां क्रिएट करते रहेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं पढ़ करके। ये बोल रहा है डी के दाएं डी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। डी के दाएं, के यहां पर है, इसका दायां किधर होगा भाई, थोड़ा सा इसे इधर लिखते हैं। डी के दाएं, डी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर बैठा है। डी ये बैठा दिया मैंने, ठीक है। डी के दाएं, के ये है, इसका दायां इधर होगा, ठीक है। तो ये तीसरे स्थान पर बैठेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा आगे बढ़े, एन डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एन डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डी ये है, इसके दाएं दूसरे स्थान पर पहले और दूसरे स्थान पर एन बैठा है, ठीक है। आगे ये बोल रहा है दूसरे में बी में एल और एफ एक दूसरे के निकट पड़ोसी हैं। एल और एफ पड़ोसी हैं, ध्यान रखना भाई, जब कभी भी पड़ोसी की बात होगी तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एल और एफ पड़ोसी हैं आपस में, दोनों ही पड़ोसी हैं, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एल के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एल के का पड़ोसी नहीं है के लिए हम इस तरीके से कट कर देते हैं, क्लियर है। उसके बाद आगे देखेंगे भाई, ये बोल रहा है केवल एक व्यक्ति आई और सी के मध्य बैठा है। केवल एक व्यक्ति आई और सी के मध्य बैठा है। तो ये 3 बातें हो गई, 1 2 3। इन 3 बातों में और भी ज्यादा कंफ्यूजन रहने वाला है, मैं बताऊंगा आपको। अब बोल रहा है आई डी का निकटतम पड़ोसी है, पड़ोसी नहीं है। आई डी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। ये 4 बातें हैं भाई, इन 4 बातों से हम इस पूरे के पूरे डायग्राम को फिल कर लेंगे, पूरे के पूरी पंक्ति को फिल कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा टफ है। टफ कैसे है, इसमें 2-3 बातें ऐसी हैं जो कंफ्यूज कर रही हैं आपको। कौन कौन सी बातें? पहली तो सर आई और सी के बीच में एक व्यक्ति आना चाहिए, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आई और सी के बीच में एक व्यक्ति आना चाहिए, या फिर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि आई और सी के बीच में एक व्यक्ति आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, कोई हमारे प्रश्न पर अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन आंसर हमारा जरूर गलत हो सकता है अगर हम इसको ना समझ पाए कि कैसे हमें फिल करना है, इस तरीके से फिल करना है या इस तरीके से फिल करना है।
तो हमको कन्फ्यूजन जरूर होने वाली है। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। क्या हमें हिंट दे रखी है? हिंट जरूर दे रखी होगी आपको, 100% हिंट दे रखी होगी। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसमें हिंट ना हो, आपको पता ना लग रहा हो कि कैसे सॉल्व करें। हर प्रश्न में पता लग रहा होगा, वही आपको दिमाग लगाना है कि कहां से हमें पता लग सकता है। इस केस को ये समझें कि आप कोई पुलिस के अधिकारी हैं, कोई आपको केस सॉल्व करना है, उसके सबूत आपको निकालने हैं कि कौन सा सबूत ठीक बैठ सकता है। वही तरीका यहाँ पे फॉलो कर रहा है रीजनिंग में। आप अपने आप को एक अच्छे लेवल पे समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक पॉजिटिव सोच लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली आंसर सही आएगा आपका। आप प्रश्न को देखने से पहले ही डर गए, इतना बड़ा प्रश्न कैसे होगा, बस आप पर वो प्रश्न हावी हो जाएगा और कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे डर करके। गाड़ी चलाना सीखते हैं, जो डर के गाड़ी चलाएंगे वो कभी गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते। जो डर कर पढ़ेंगे वो कभी पढ़ नहीं सकते। जो भी काम आप डर के करेंगे वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं कर सकते हैं। तो डर के आगे जीत है, ये बात आप ध्यान में रखें। माउंटेन ड्यू आपने देखा होगा, माउंटेन ड्यू, लेकिन वो एक लॉजिक नहीं है, वो माउंटेन ड्यू का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन यहाँ पर लॉजिक है कि आप डर के काम करोगे तो सक्सेसफुल होने की संभावना बहुत कम रहेंगी। तो इस पर हावी ना हो, प्रश्न पर आप हावी हो, ये आप पर हावी ना हो, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब ये बातें हमको दे रखी हैं 1 2 3 4, वो क्या है एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एल और एफ दोनों पड़ोसी हैं। ठीक है, अब उसके बाद एल के का पड़ोसी नहीं है। आई और सी के बीच में एक व्यक्ति है, आई डी का पड़ोसी नहीं है। ये बातें हैं। टोटल कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर 1 2 3 4 5 6, एक व्यक्ति और आएगा, वो कहां आएगा ये चेक कर लेंगे भाई। अब आपसे बोल रहे हैं एल और एफ पड़ोसी हैं, दो जगह कहां पर खाली है? सिर्फ यहां पर दो जगह कहां पर खाली है? यहां पर। अब दो जगह यहां पर खाली है, यहां तो भाई एन है तो एफ आएगा, तो एफ के साइड में कौन होना चाहिए? एल, तो यहां नहीं आ सकता। एक व्यक्ति की आवश्यकता है, वो यहां भी आ सकता है या यहां भी आ सकता है, तो यहां दो की जगह यहां पर भी नहीं है। क्लियर है? तो एल और एफ सीधी सी बात है कि यहीं पर आएंगे दोनों, लेकिन एल और एफ को हम ऐसे रख दें, जरूरी नहीं कि ऐसे आएगा। एफ इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई पता नहीं कहां होगा, क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं। पड़ोसी का मतलब एक बार देखो आप भाई, एल एफ ऐसे भी आ सकते हैं तो भी पड़ोसी हैं, और एफ एल ऐसे आ सकते हैं तो भी पड़ोसी हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहां पर हमें थोड़ा सा बात आगे जब चलेंगे तो ये बोल रहा है एल के का पड़ोसी नहीं है। ये जो एल है ना वो के का पड़ोसी नहीं है, तो सीधी सी बात है भाई यहां पर एफ आ जाएगा और एल कहां आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। तो ये दोनों बातें सीधी सीधी क्लियर हो चुकी हैं अब आपकी, दोनों फिल हो गए भाई। क्लियर? आगे आई और सी के बीच में एक व्यक्ति है, आई और सी के बीच में एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति जो होगा वो इधर ही हो सकता है। आई और सी के बीच में एक व्यक्ति यहीं पर हो सकता है। अगर हम इधर रखेंगे, मान लो इस व्यक्ति को हमने यहां से हटा दिया, हमने ये व्यक्ति यहां रख लिया, तो आई के और सी के बीच में एक व्यक्ति होना चाहिए। एक व्यक्ति ये है बीच में, लेकिन यहां पर एफ आ रहा है, यहां सी नहीं आ रहा है, ना यहां पे आई आ रहा है। तो यहां पर अगर नहीं आ रहा है तो ये यहीं पे होगा, क्योंकि हमें टोटल 7 व्यक्तियों की जरूरत है। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हो चुके हैं। ना तो कोई इधर आएगा अब, ना कोई इधर आएगा। ये दोनों आई और सी जो आएंगे वो यहां पर आएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आई यहां आएगा या यहां पे आई आएगा। आई और सी के बीच में एक व्यक्ति है, ये इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, लेकिन यहां लास्ट वाले को आप पढ़ेंगे तो आई डी का पड़ोसी नहीं है। आई जो है वो डी का पड़ोसी नहीं है, तो आई यहां नहीं आएगा, आई आएगा यहां पर और सी आ जाएगा यहां पर। ये बन गया भाई पूरा का पूरा। क्लियर है? तो आपको हिंट देखनी है, आपको समझना है कि क्या हो सकता है, कैसे इस केस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किस क्रिमिनल को कहां रखना है वो देखना है हमें। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं आपके सामने, वो देखिएगा, इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपसे पूछा गया, एक ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, डी एन के एल एफ डी एल एन सी आई। अलग क्या है? डी एन चेक करो, डी एन सीधा है, एक बीच में है व्यक्ति। के एल सीधा है, एक व्यक्ति बीच में है। एफ डी के बीच सीधा है, एक व्यक्ति बीच में है। ठीक है, एल और एन के बीच में दो व्यक्ति हैं। आगे चेक करो, सी और आई भी सीधा है, एक व्यक्ति बीच में है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? डी, एल और एन, क्योंकि एल एन सीधा तो है लेकिन व्यक्ति दो बीच में है। हर प्रश्न में ऐसा हो रहा है
कि एक एक व्यक्ति बीच में आ रहा है, लेकिन यहां पर दो व्यक्ति बीच में है, तो एल और एन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एफ और सी के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? एफ और सी, एफ ये है, सी ये है, इसके बीच में दो व्यक्ति हैं, एल और डी, दो व्यक्ति हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है? के और आई। कहां है के और आई? ऑप्शन बी, आई और के, ये बिल्कुल ठीक है, आई और के, आई और के या के आई एक ही बात है, ये दोनों ही अंतिम छोर पर बैठे हुए हैं। उसके बाद निम्न में से कौन सा युग्म रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है? ये आपने बता दिया। चलिए आगे, एल के संबंध में के की स्थिति क्या है? एल के संबंध में के की स्थिति, एल के संबंध में के की स्थिति तो लेफ्ट में दूसरा है, यानी कि बाएं दूसरा है, बाएं दूसरा कहां है ऑप्शन भाई? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भाई। ये प्रश्न जो हम करा रहे हैं ये मैंने कल आपका हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाला था और इस इंस्टाग्राम पे भी डाला था, ठीक है। तो एक बार मैं आप सभी को बता दूं भाई, छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो सीटिंग अरेंजमेंट है या रीजनिंग स्पेशल की क्लासेस हैं वो आपको यूट्यूब चैनल पर तो मिलेंगी, लाइव होगी, 2-4 दिन में हम लाइव स्टार्ट कर देंगे शाम को, क्योंकि हमारी जल्दी ब्रॉडबैंड की सुविधा अवेलेबल होने वाली है, कल परसों में एक्टिवेट हो जाएगा वो, तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे दूंगा। लेकिन अगर आप रीजनिंग स्पेशल का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जामगढ़ को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये हम यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं भाई, जो एग्जामगढ़ एप्लीकेशन से देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये कोर्स परचेज किया है। आप एग्जामगढ़ एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप इसे कहां से, या तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं भाई। इसे डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही इसे डाउनलोड करेंगे तो आप अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो कुछ क्लासेस फ्री हैं, जैसे स्लॉक्स की क्लास फ्री है, डेमो क्लासेस फ्री हैं। उसके बाद अदर किसी क्लास को देखेंगे तो आपको ऑप्शन में, जैसे आप ऊपर की तरफ लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो वहां पर इस तरीके के 3 तीर के निशान दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कैटेगरी लिखा होगा, कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे रीजनिंग स्पेशल न्यू बैच मिल जाएंगे। तो आप रीजनिंग स्पेशल को जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पर ये सभी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। यूट्यूब पर ये कंटेंट आपको बिल्कुल सेम नहीं मिलेगा, वो एप्लीकेशन वाला कंटेंट सेम यहां पर नहीं मिलेगा। ये डेमो के तौर पर 1-2 क्लास हम कराते हैं जिससे कि आप सभी जान जाएं उस एप्लीकेशन के बारे में और वहां जाकर के मूव कर लें। और ये एक लिमिटेड ऑफर है आप सभी के लिए, मात्र 599 रुपीज में 6 मंथ्स के लिए वैलिडिटी के साथ ये क्लासेस आपको मिलेंगी। लगभग 2 महीने में, 2.5 महीने में ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 6 महीने तक आपको ये क्लासेस आपके इस एप्लीकेशन में रहेंगी। तो एक रीजनिंग का ऑलरेडी बैच डाला हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। अगर आप नए बैच को देखना चाहें इसे भी देख सकते हैं। सारी क्लासेस 599 रुपये में बिल्कुल फ्री हो जाएंगी आने वाले 6 महीने के लिए। जो भी क्लासेस उस पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जो भी 6 महीने तक क्लासेस होंगी वो सभी फ्री हो जाएंगे। क्लियर? यहां तक आपकी बातें क्लियर हुई। उसके बाद भाई हमने एक वेबसाइट बनाई है examgarh.com। www लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले examgarh.com लिख करके गूगल पे सर्च करेंगे। वहां हम डेली ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। ऑनलाइन टेस्ट अभी फिलहाल में हम रीजनिंग और हिस्ट्री का वहां पर करा रहे हैं और वहां जाकर के आप इनके प्रैक्टिस सेट एक तरह से कह सकते हैं, टेस्ट आप ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने जल्दी हम इन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। काफ़ी आपको आसानी हो जाएगी। उस एप्लीकेशन पर, इस वेबसाइट पर आपको पीडीएफ और हमारे ब्लॉग्स, जो भी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, कुछ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सभी आपको इस वेबसाइट पर मिलेंगे। और आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको काफ़ी अच्छे कंटेंट, आपको काफ़ी अच्छी पीडीएफ मिलती रहेंगी। तो टेलीग्राम जो है हमारा वो है कंपटीशन गुरु, लिख करके सर्च करेंगे तो हमारा जो ऑफिशियल लोगो है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसी लोगों के माध्यम से आप उसी को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और रीजनिंग के जो डाउट होते हैं उसके लिए, डाउट्स के लिए आप करेंगे रीजनिंग बाय विवेक चौधरी टेलीग्राम पर, तो उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके डाउट्स के आंसर देते रहेंगे साथ के साथ, तो उसे भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी बातें हो गई। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, 13 विवेक चौधरी लिख करके।
तेरा विवेक चौधरी, तेरा विवेक चौधरी, किसका? तेरा। चलिए 13, तेरा विवेक चौधरी, इस तरीके से 13 विवेक चौधरी लिख करके सर्च करेंगे। भाई यही फेसबुक पर है, यही इंस्टा पर है, ठीक है। तो आप ज्वाइन करें भाई, जल्दी से मुझे फॉलो कर लें, जिससे आपको कंटेंट, पीडीएफ, फोटोज, इमेज, जेपीजी फाइल मिलती रहे, आप समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी बातें हो गई। अगला प्रश्न है जो काफ़ी आपको परेशानी क्रिएट कर सकता है, लेकिन हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रश्नों को आपकी स्क्रीन पर लगवाए देता हूं भाई, ध्यान से देखना। प्रश्न है DEFGHIJK एक सीधी रेखा में बैठते हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। उनमें से कुछ उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब दिक्कत आ जाएगी। कुछ उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, कुछ, सभी नहीं, कुछ उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, कुछ दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं, पता नहीं। एक दिशा के अर्थात यदि कोई एक उत्तर में देखता है तो दूसरा भी उत्तर में देखेगा, यदि एक दक्षिण में देखता है तो दूसरा भी दक्षिण में देखेगा। विपरीत दिशा में अर्थात यदि एक उत्तर की दिशा में देखता है तो दूसरा दक्षिण में देखेगा। इस नोट को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे आ जाइए। डी और ई एक ही दिशा में नहीं देखते हैं। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं वो समझना। इसमें भी हमें हिंट दे रखी होती है, लेकिन वो छिपी रहती है, और वही हिंट हमें पता लगाने में मजबूर कर देती है कि इस प्रश्न को कैसे, कहां से पकड़ें। दिक्कतें आती हैं, तो ये दिक्कत आपको नहीं आएगी, इसीलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे आप सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। आगे देखिए, डी और ई एक ही दिशा में नहीं देखते हैं, यानी डी और ई एक ही दिशा में नहीं देखते हैं। डी और ई एक ही दिशा में नहीं देखते हैं मीन्स अपोजिट देखते हैं, ठीक है। समान नहीं देखते हैं, अपोजिट देखते हैं। दोनों एक तरफ नहीं देखते हैं तो अपोजिट देखते हैं। सीधे सीधे मैंने इसको शॉर्ट लैंग्वेज में लिख दिया। उसके बाद आगे बोल रहा है के ना तो के न ही एफ एच के समान दिशा में नहीं देखते हैं। के और एफ एच के अपोजिट देखते हैं, एच के अपोजिट देखते हैं। आगे के ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। के ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ई के बाएं पहला, दूसरा, दूसरे स्थान पर बैठा है के। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है डी आई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डी आई के बाएं पहले और दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। उसके बाद जे जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। जे जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बोल रहा है जो उत्तर की तरफ देखता है, जो उत्तर की तरफ देखता है। हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसमें जो का इस्तेमाल हो रहा था। सबसे पहले मैंने बताया था जो या हु के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एंड या तथा के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वही बातें यहाँ पे लागू हो रही हैं। ध्यान से पढ़ो। जे जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, जो उत्तर की तरफ देखता है, जो उत्तर की तरफ देखता है। जो के लिए हम यूज करते हैं नजदीक वाले का, और नजदीक यहाँ पे कौन है? जी, जो उत्तर की तरफ देखता है, यानी कि जी उत्तर की तरफ देखता है, ठीक है। जी उत्तर की तरफ देखता है। आगे आगे बोल रहा है आपसे के जे के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। के जे के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। जे के बाएं पहला और दूसरे स्थान पर बैठता है, ठीक है। आगे आगे बोल रहा है के एफ और एच का निकटतम पड़ोसी है। के और एफ, के एफ और एच का निकटतम पड़ोसी है। के एफ और एच का पड़ोसी है, इन दोनों का पड़ोसी है के, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं के जो है वो इन दोनों का पड़ोसी है, एफ और एच का। आगे बोल रहा है आई एच के बाएं दूसरे स्थान पर है। आई एच के बाएं दूसरे स्थान पर है। एक बार मैं देखता हूं आपको यहाँ पे क्लियर शो हो रहा है, फिर मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूं, और ये मैंने क्यों लिखा है ये भी आपको बताऊंगा। बिल्कुल यहां तक आपको क्लियर शो हो रहा है। अब देखिए भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब कभी भी हम प्रश्न को पूरे को पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते ही तुरंत हम उसको शॉर्ट लैंग्वेज में लिखना शुरू करते हैं।
उसे कम से कम लैंग्वेज में हम कैसे लिख सकते हैं कि जिससे हमें कम समय लगे, क्योंकि बार बार हम इसको पढ़ेंगे तो कभी सॉल्व नहीं कर सकते, उसके पढ़ने में रह जाएंगे। तो क्या करें, उस कंडीशन को सेम इस तरीके से टाइप कर लें। 2-4 दिन आपको दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी और इस तरीके से करेंगे तो बहुत कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जब आपने इस तरीके से लिख लिया तो आप पहले तो कंफ्यूजन देखेंगे कितने हो सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बता देता हूं भाई, यहां पर आप देखेंगे पहली बात, उसको पढ़ो या फिर आप इसको देखो, सेम कंडीशन है दोनों। पहले आपसे बोल रहा है डी और ई अपोजिट देखते हैं, डी और ई समान दिशा में नहीं देखते हैं, अलग अलग देखते हैं। एक अगर नॉर्थ में देखता है दूसरा साउथ में देखता है, और कौन कहां देखता है ये नहीं बताया गया। के और एफ एच के अपोजिट देखते हैं, के और एफ दोनों ही एच के अपोजिट देखते हैं, ये बात उसने कहा है। ई के लेफ्ट में दूसरा के है, आई के लेफ्ट में दूसरा डी है, जी के राइट में दूसरा जे है जो उत्तर की ओर देखता है, यानी कि जी जो है वो उत्तर की तरफ देखता है। जे के लेफ्ट में दूसरा के है, और उसके बाद आगे बोल रहा है आपसे कि के जो है वो एफ और एच का पड़ोसी है, और एच के लेफ्ट में दूसरा आई है, ये बात आपसे कही गई है। तो अगर देखो इस वाले को उठाओ भाई, इसमें कंफ्यूजन आपको बन सकता है। कैसे बनेगा, आप कहेंगे सर के पड़ोसी कौन कौन है, एफ और एच, ये पड़ोसी हो गए। दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है, मैंने कहा एफ के का पड़ोसी है और एच भी, तो ये भी कंडीशन बन सकती है, ये भी बन सकती है। फॉलो आप करेंगे भाई, दोनों डायग्राम भी बना सकते हैं पहले स्टार्टिंग में, लेकिन जब हम स्टार्टिंग कर देंगे और कुछ दिन हम करते रहेंगे प्रैक्टिस, तो हमें 2 पंक्तियां बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं 2 बना करके दिखा दूंगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय लगता है। कैसे जल्दी करेंगे वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम बता देंगे आपको। सबसे पहले उठाएंगे हम क्या, जिसके बारे में हमें डेफिनेट पता है। डेफिनेट किसके बारे में पता है, हमें यहाँ किसी का भी फेस नहीं पता है किसका किधर है, लेकिन सिर्फ जी ऐसा है जिसका फेस हमें पता है कहाँ है, नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ। जी का फेस मैंने कहा भाई नॉर्थ की तरफ है, और जी के राइट में दूसरा जे है, पहला और दूसरा जो है वो जे है। तो ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम क्या उठाएं, अब हम कौन सा उठाएं, तो अब देखिएगा यहां पर जी और जे है, हमने कहा सबसे पहले आप कॉमन उठाएं। कॉमन कहां है, ये रहा दूसरा, पहला हमने ये उठा लिया, दूसरा हम उठाते हैं ये, जे के लेफ्ट में दूसरा के है। अब देखो जे की फेस को हम ऊपर कर दें इस तरीके से, तो इसका लेफ्ट कहां होगा, इधर, और जे का फेस अगर ऊपर की तरफ है लेफ्ट में, दूसरा आप देखेंगे तो जी आ रहा है, लेकिन जबकि क्या होना चाहिए, के। यानी ये हमको बोल रहा है कि जे का फेस ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ है, और जब जे का फेस नीचे की तरफ होगा तो पहला और दूसरा के यहां पर आ जाएगा। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई बात, यहां तक क्लियर है भाई। अगर जे का फेस ऊपर होता तो उसका लेफ्ट इधर होता, लेकिन उसका दक्षिण की तरफ फेस है तो उसका लेफ्ट कहां हो जाएगा, इधर की तरफ। और अब लेफ्ट में देखिएगा दूसरा कौन आ गया, के, तो ये भी बात फॉलो कर गई। क्लियर है बात। अब आइए अब कौन सा उठाएंगे, अब हम उठाएंगे के और ई, ये वाला कोई भी उठा सकते हैं, लेकिन कॉमन पहले ज्यादा देखना है तो आप आसानी से कर सकते हो। ई के लेफ्ट में दूसरा के है, ई के लेफ्ट में दूसरा के है, तो यहां पर भाई ई का लेफ्ट में दूसरा के है, तो मैं इसको देखो यहां पे ई को यहां बनाऊं तो इसका फेस ऊपर करूंगा तो पहला दूसरा लेफ्ट में ये आ गया के। लेकिन दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर मैं ई को यहां रखता तो इसके लेफ्ट में दूसरा जो होता वो के इधर होता, तो कभी भी कंडीशन इस तरीके से नहीं बन सकती, तो यहां पर ई बनेगा और ई के लेफ्ट में दूसरा क्या हो जाएगा, के। तो ई की जो फेस डायरेक्शन है वो कहां होगी, नॉर्थ की तरफ, और कोई तो नहीं बन सकता भाई, के हमें यहां पे दे रखा है और ई के लेफ्ट में दूसरा के है, तो यहीं पे तो बन सकता है, या इधर आता, इधर तो है ही नहीं, दूसरी जगह खाली जे आ रहा है, यहाँ पे ई नहीं आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, ये भी हमारी बात क्लियर होगी ये वाली। अब हम देखेंगे, ये बातें क्लियर हो गई सारी। अब इसको उठा लीजिए या फिर इसको उठा लीजिए, किसी को भी। इसको देखते हैं, आई के लेफ्ट में दूसरा डी है, आई के लेफ्ट में दूसरा डी है, और एच के लेफ्ट में दूसरा आई है, और क्या है भाई, आगे देखिएगा के और एफ अपोजिट देखते हैं एच के, और उसके बाद कह रहा है के एफ और एच का पड़ोसी है। चलिए ये बात उठाते हैं हम, यहां से इसको उठाते हैं, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन बनेगा और किसी से हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इससे उठाएंगे तो जल्दी समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ये अभी फिल नहीं हुआ है। अब हम उठाएंगे के का पड़ोसी कौन है, एफ और एच, तो यहां पर हम एक और बनाते हैं डायग्राम। क्यों बनाएंगे,
इसके लिए, क्योंकि एफ और एच पहले हम ऐसे लिखेंगे फिर ऐसे लिख करके देखेंगे, तो देखिएगा आपको कन्फ्यूज़न थोड़ा सा दूर हो जाएगा इस चीज़ से। तो सेम इसको हम उतार लेते हैं, जी फेस ऊपर, जगह खाली जे फेस नीचे, फिर जगह खाली के, फिर जगह खाली ई फेस ऊपर। और अब हम के पड़ोसी बनाते हैं एफ और एच को, तो एफ और एच हमने पड़ोसी बनाए के, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं एच और एफ। क्लियर है बात? ये बन गई भाई, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है हमारी, अभी तक दोनों हो रही हैं। अब हम उठाएंगे क्या, जो हमें यहाँ पे दे रखा है, एच कहाँ है भाई, एच ये रहा, आई, एच के लेफ्ट में दूसरा आई है। अगर मैं एच का फेस ऊपर की तरफ करूं, ऊपर की तरफ, तो इसके लेफ्ट में दूसरा आप देखेंगे तो यहां पे आ जाएगा आई। अगर मैं इसका फेस नीचे करूं तो यहां पर पहला और दूसरा एफ ऑलरेडी भरा हुआ है, तो इसका फेस ऊपर ही रखेंगे। अब हम आते हैं एच की तरफ, यहां पर एच का फेस मैं ऊपर रखूंगा तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा भाई, एफ, लेकिन यहां पे आई नहीं आ सकता, तो ये फॉलो नहीं करेगा। अगर मैं इसका फेस नीचे रखूं तो लेफ्ट में पहला ये है, दूसरा ये है, आई आ जाएगा यहां पर। ठीक है, अभी तक ये भी काम कर रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम उठाएंगे डी और आई। आई के लेफ्ट में दूसरा डी है, आई के लेफ्ट में दूसरा क्या है भाई, डी है। तो देखिएगा आई कहाँ है, ये रहा। आई को अगर फेस को हम ऊपर रखेंगे तो आई के लेफ्ट में दूसरा यहां पे हो जाएगा क्या, डी। क्लियर है? और अगर इसके फेस को हम नीचे रखेंगे तो पहला और दूसरा यहां पे घिरा हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ऊपर आ जाओ भाई, आई कहाँ है, ये रहा। ठीक है, आई के लेफ्ट में दूसरा क्या है भाई, डी है, ये बोल रहा है आई के लेफ्ट में दूसरा डी है। आई के फेस को हम अगर ऊपर रखेंगे तो पहला दूसरा यहां पे घिरा हुआ है, लेकिन अगर नीचे की तरफ रखेंगे तो पहला दूसरा ये डी हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे कर देंगे यहां पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है हमसे डी आई भी हो गया सेलेक्ट, और अब हम देखेंगे आगे, तो यहां पर आप देखेंगे 1 2 ये जगह अभी खाली है, जो हमारी ये फॉलो नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा है डी हमारे पूरे टोटल भर चुके हैं, अब सभी भर चुके हैं हमारे। ठीक है, डी और ई अपोजिट में देखते हैं, ई ऊपर की तरफ देखता है तो डी क्या है, नीचे की तरफ देखेगा। क्लियर है? ऊपर वाला तो गलत हो गया, चाहो तो इसको काट दो क्योंकि हमारे भर चुके हैं, अब ये खाली नहीं है, ऊपर तो हमारा बेकार है, कोई ज़रूरी नहीं है इसको भरना। ठीक, उसके बाद हमने दूसरा देखा भाई के और एफ, एच के अपोजिट देखते हैं, एच के अपोजिट के और एफ, के और एफ एच के अपोजिट देखते हैं। एच नीचे देखेगा, दोनों ऊपर देखेंगे। क्लियर है? ये बातें हैं, बाकी सब कुछ भर चुका है। अच्छा, नीचे वाला भर रहे हैं, सॉरी। तो यहां पर देखेंगे एच के अपोजिट के और एफ हैं, के और एफ एच के अपोजिट हैं, तो सभी यहां पर आपको फिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला बिल्कुल ठीक है। आपकी बात समझ में आई? तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, ये बोल रहा था डी और ई अपोजिट देखते हैं, के एफ अपोजिट है एच के देखते हैं, यानी के एफ जो है वो एच के अपोजिट देखते हैं। ई लेफ्ट में दूसरा है, ई के लेफ्ट में दूसरा है के, आई के लेफ्ट में दूसरा है जे डी, और जी के राइट में दूसरा है जे, जो कि उत्तर की ओर देखता है। जे के लेफ्ट में दूसरा के है, और के पड़ोसी हैं एफ और एच के लेफ्ट में दूसरा आई है। तो हमने क्या किया, इसको मिटा देते हैं भाई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने देखा ये गलत कैसे हुआ, बस इतना बताना था कि आप 2 बना करके देख सकते हैं, फॉलो कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है तो दूसरा बना लो। यहां पर आपने देखा भाई, सबसे पहले मैंने बताया जिसकी आपको वैल्यू दे रखी है, यानी कि उसका आपको 100% पता है कि इसका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, तो जी का फेस मैंने नॉर्थ की तरफ बनाया, और जी के राइट में दूसरा जे मैंने बना दिया, ये मैंने भर दिया पहला। तो मैंने इसे भरने के बाद इसे काट दिया। दूसरा मैंने उठाया था जे वाला कॉमन, कौन सा भाई, ये जे के लेफ्ट में दूसरा के है, जे के लेफ्ट में दूसरा के है, तो अगर मैं जे का फेस ऊपर रखूंगा तो दूसरा यहाँ पे जी है तो नहीं हो सकता, नीचे की तरफ रखूंगा तो के यहाँ पे दूसरा बिल्कुल रख सकता हूँ, तो इसका फेस नीचे आ गया। उसके बाद ये भी बात कंडीशन फॉलो हो गई। उसके बाद हम उठाएंगे क्या भाई, हमने कोई भी रैंडमली ये वाला उठाया, क्योंकि ये बोल रहा था के पड़ोसी एफ एच हैं, के पड़ोसी एफ एच हैं, के पड़ोसी एफ एच हैं, हमने ये रख के देखे थे, और यहाँ पर हमने एफ एच भी रख कर देखे थे, वहाँ व्यक्ति ज़्यादा बन रहे थे तो वो सही नहीं था, तो हमने एच और एफ दोनों पड़ोसी रख लिए आपस में, ये भी बात क्लियर हो गई भाई। उसके बाद एच के लेफ्ट में दूसरा आई है,
एच की फेस वैल्यू ऊपर है तो लेफ्ट में दूसरा आई यहां पर आ जाएगा, ठीक है, ये भी बात फॉलो कर गई। उसके बाद आते हैं आई के लेफ्ट में दूसरा डी है, आई के लेफ्ट में दूसरा डी है, आई का फेस ऊपर होगा तो लेफ्ट में डी दूसरा हो जाएगा, क्लियर है, ये भी बात फॉलो कर गई। ई के लेफ्ट में दूसरा के है, ई के लेफ्ट में देखो ई यहां पर है, इसके लेफ्ट में दूसरा के है, ठीक है, तो ए की फेस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ, तो ये भी क्लियर हो गया भाई, ये भी क्लियर हो गया। अब बोल रहे डी और ई अपोजिट देखते हैं, डी और ई, जब ई की हमें दे रखा था डायरेक्शन क्या है ऊपर, तो ये नीचे देखेगा, दोनों अपोजिट हैं। के और एफ जो है वो एच के अपोजिट देखते हैं, हमें पता था एच ऊपर की तरफ देखता है, तो के और एफ क्या देखेंगे, नीचे की तरफ, के और एफ नीचे की तरफ देखेंगे। उसके बाद दोस्तों ये पूरा का पूरा बन चुका है आपके सामने, जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएं आप सेकंड्स में आंसर दे सकते हैं। जैसे आपसे क्या पूछा गया है, जे तथा के ठीक मध्य कितने, जे और के मध्य कौन बैठा है, जे और के मध्य एच बैठा है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दी गई व्यवस्था में कितने व्यक्ति दक्षिण की तरफ देखते हैं, दक्षिण यानी कि नीचे की तरफ, 1 2 3 4, 4 व्यक्ति दक्षिण की तरफ देखते हैं, आंसर हो जाएगा 4, सी आंसर इसका ठीक है। डी में आप देखेंगे 5 और 4 दे रखा है, यानी कि उसने इंग्लिश में 5 लिखा है, हिंदी में 4, तो वो गलत है, इसका 4 यानी कि 4, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, जी के दाएं तीसरे स्थान पर, जी का दायां इधर है, पहला दूसरा तीसरा, जी के दाएं तीसरे स्थान पर एच है, जी के दाएं तीसरे स्थान पर एच है, ऑप्शन डी ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा समूह संबंधित नहीं है, एच जी जे के डी एफ जी आई जे एच, इसका बताइएगा भाई आंसर क्या होगा, आप कमेंट कर दो जल्दी से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है, डी और ई अंतिम छोर पर है, डी और ई कहाँ है भाई, ऑप्शन ए ठीक है इसका। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम कंपटीशन ग्रुप पर मिल जाएगी, तो वहाँ से इसकी जितनी भी हमने क्वेश्चंस कराए हैं सभी के आंसर और इसके सॉल्यूशन यहाँ पर है, आंसर वहाँ भी मिल जाएंगे पीडीएफ में, तो आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करना, कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यूट्यूब वाले, और एग्जामगढ़ एप्लीकेशन वालों सभी को बहुत बहुत शुक्रिया भाई, सभी की क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी सभी को। तो एक बार फिर से मैं इजाज़त लेना चाहूँगा, अब कल मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, करते रहें प्रैक्टिस रीजनिंग की। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक, थैंक यू।